राहुल गांधी जिनका जो है समस्याएं साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, एक नई समस्या उनके सामने आ गई है, उनको पार्लियामेंट की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। मतलब कि उनकी पार्लियामेंट की जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है? सूरत की एक कोर्ट ने उनको मानहानि के केस में सजा सुनाई है, 2 साल की सजा सुनाई है। तो जैसे ही 2 साल की उनको सजा सुनाई, उसके हिसाब से एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सजा सुना देती है, मिनिमम 2 साल की सजा सुना देती है, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि क्या केस है, किस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया और आखिर उन पर सूरत की कोर्ट में क्या केस चल रहा था। इन सब दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2019 की, जब लोकसभा के इलेक्शन के लिए सारी पार्टियां जो है कैंपेन कर रही थी। उसी समय राहुल गांधी भी कर्नाटका के कोलार में एक अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताते चलें कि ये कोलार वही जगह है जो सोने की खादानों के लिए फेमस है। तो वहाँ पर अपनी जनसभा में राहुल गांधी ने एक लाइन बोली। उन्होंने बोला कि ये जो सारे चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों है, ऐसा कहकर बेचारे फंस गए। बेसिकली वो टारगेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी को, नीरव मोदी को और ललित मोदी को, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन को बोलकर वो फंस गए। अब ऐसा बोलने पर हुआ क्या, बेसिकली इसको समझ लेते हैं। सूरत में पुर्णेश मोदी जो भाजपा के एक नेता है, उन्होंने सूरत की कोर्ट में एक केस फाइल किया, डिफेमेशन का केस फाइल किया। उन्होंने बोला कि जो ये राहुल गांधी ने ये लाइन बोली है ये पूरे मोदी समाज को अपमानित करती है। तो उन पर बेसिकली सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में एक डिफेमेशन का केस फाइल किया गया। अब बेसिकली जो हमें समझना है वो है कि सेक्शन 499 क्या है एंड सेक्शन 500 क्या है आईपीसी का। चलिए समझ लेते हैं लगे हाथों। सेक्शन 499 बेसिकली बात करता है कि कोई भी व्यक्ति शब्दों के माध्यम से, चाहे बोलकर या लिखकर या चिन्हों के माध्यम से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, मतलब इशारों के माध्यम से, अगर किसी भी व्यक्ति की इमेज को इम्प्यूट करता है, मतलब उसको क्षति पहुंचाता है, और ऐसा करते समय उसको पता भी है कि वो ऐसा कर रहा है जिससे किसी भी व्यक्ति की इमेज को क्षति पहुंचेगी, तो ऐसा कर कर वो जो है उस व्यक्ति को डिफेम करता है। तो यहाँ पर वही काम जो है राहुल गांधी ने भी किया पुर्णेश मोदी के अनुसार। तो इसलिए पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सेक्शन 499 में एक केस फाइल किया डिफेमेशन का। अब साथ ही साथ सेक्शन 500 को भी समझ लेते हैं। सेक्शन 500 बेसिकली सजा की बात करता है। सेक्शन 500 के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी व्यक्ति पर मानहानि का केस जो है प्रूव हो जाता है तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 2 साल की सजा मिल सकती है, या उसको फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। मतलब सजा के साथ साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो यह है बेसिकली आईपीसी का सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500। अब आते हैं अपने कहानी के दूसरे हिस्से में। यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाया 2 साल का, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी जो केरल के वायनाड सीट से लोकसभा के मेंबर हैं, उनको जो है आज ही लोकसभा के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन इशू करके उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पर किस लॉ के आधार पर उनकी सदस्यता को खत्म किया गया है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के बारे में, जिसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया। क्या कहता है ये सेक्शन, इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में बेसिकली बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जिन जिन ऑफेंसेस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर इन सभी ऑफेंसेस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको इन सभी ऑफेंसेस के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहां पर आपको सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें मिनिमम 2 साल की सजा अगर उसको होती है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर उसको सजा कोर्ट कर देती है। मतलब कि अगर उसको कन्विक्शन हो जाता है और कन्विक्शन होने के बाद उसको सजा मिल जाती है, सेंटेंस हो जाता है उसको। अब यहाँ पर राहुल गांधी जी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया इसको समझिए। राहुल गांधी पर बेसिकली डिफेमेशन का केस प्रूव हुआ जिसमें उनको 2 साल की सजा मिली है। तो 2 साल की सजा मिलने के आधार पर उनकी जो है सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 8 का, वो यहाँ पर अभी पूरा नहीं होता, आगे भी है। सबसेक्शन 3 आगे कहता है कि वह व्यक्ति जो ऑलरेडी एमपी या एमएलए है, अगर उसको किसी भी केस में कन्विक्ट किया जाता है तो उसको मिनिमम 3 महीने का
टाइम दिया जाएगा अपील में जाने के लिए या रिवीजन पिटीशन फाइल करने के लिए। और जब वह व्यक्ति अपील या रिवीजन पिटीशन फाइल कर देता है, अपील फाइल कर देता है और कोर्ट उस अपील को या उस रिवीजन पिटीशन को खारिज नहीं कर देती है तब तक उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सेम केस यहाँ पर राहुल गांधी के साथ भी है। राहुल गांधी प्रेजेंट में अभी एमपी हैं वायनाड से, केरला के, तो अभी यहाँ पर उनकी सदस्यता को खत्म नहीं करना चाहिए था। हालांकि क्यों किया गया उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहा होगा। अब वो रीज़न क्या है वो समय के साथ बाद में पता चलेगा। तो बेसिकली जो हमारा मेन पर्पज़ था समझने का वो था आईपीसी के सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 को समझने का। जो हमने समझा कि बेसिकली सेक्शन 499 बताता है कि डिफेमेशन क्या होता है और सेक्शन 500 में डिफेमेशन के लिए कितनी सज़ा मिलती है। साथ ही साथ हमने समझा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 को। तो बेसिकली ये है पूरा लॉ जिसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।